नमस्ते माझ्या अंगणवाडी सेविका मदतनीस भगिनींनो, मी वसीमा काजी परत तुमच्यासाठी आलेले व्हिडिओ घेऊन. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मी तुम्हाला गुड बातमी, गुड न्यूज देणार आहे. तर आम्ही सगळ्या भारतातल्या संघटना एकत्रीकरण करून अखिल भारतीय संघटना कृती समितीचे सगळे पदाधिकारी इथे जमा होऊन राहुलजींशी आणि प्रणिती शिंदेंशी भेट झालेली आहे आणि त्यांना निवेदन देऊन पूर्ण आमची अर्धा तास मीटिंग त्यांच्याबरोबर झालेली आहे. सगळे मुद्दे आपण ठेवलेले आहेत, आपले ग्रॅज्युइटी, पेन्शन, सगळे खूप चांगली मीटिंग आमची झालेली आहे. आमचे जेव्हा आतमधले आम्हाला मोबाईल घेऊन जायचा तिथे अलाउड नव्हता. आतमधले फोटो आल्यावर तुम्हाला मी पाठवणार आहे. तरी मी तुमच्या सगळ्यांचा, तुम्ही घडामोडी अजून तुम्हाला बघायच्या असतील तर वसीमा काजी चॅनलवर या, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, जास्तीत जास्त पटकन सबस्क्राईब करा. खूप चांगली बातमी आपल्यासाठी आहे. अर्धा तास आपली मीटिंग झालेली आहे आणि आमच्या महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारीचे सगळे पदाधिकारी इथे बसलेले आहेत आणि पूर्ण भारतातून इथे आमचे सगळे पदाधिकारी इथे आलेले आहेत आणि सगळ्या भारतातले इथे आमच्या कृती समिती अखिल भारतीय संघटनेचे सगळे आमचे इथे पदाधिकारी. आत्ताच मीटिंग झाली, सगळे आनंदात आहेत. खूप चांगली सकारात्मक मीटिंग झाली, खूप व्यवस्थितपणे सगळे मुद्दे मांडण्यात आलेले आहेत आणि मी आता सुरुवात करणार आहे. हिंदी में बोलना है क्योंकि पूरी इंडिया में ये न्यूज़ जाने वाली है हमारे चैनल के थ्रू. तो हमारे सीनियर हैं यहाँ पे सूर्यमणि गायकवाड़ भाऊ, जिन्होंने बहुत अच्छे से पूरे मुद्दे राहुल जी के सामने रखे. प्रणिती शिंदे ताई हमारे साथ पूरा आधा घंटा मीटिंग हुई है हमारी. तो सूर्यमणि भाऊ बताएंगे आप लोगों को कि उन्होंने ये मीटिंग में क्या मुद्दे रखे और हमारे आंगनवाड़ी सेविका का फ्यूचर क्या हो सकता है इस मीटिंग से. बहुत ही बढ़िया मीटिंग रही है, जोक नहीं है. हमारे सूर्यमन भाऊ गायकवाड़, हमारे भाऊ की वजह से हमको ये मीटिंग पॉसिबल हुआ है. तो हमारे सोलापुर की धारदार तलवार अभी आपके सामने बताएंगे कि मीटिंग में कैसी रही और क्या मुद्दे उन्होंने रखे और इसका आगे भविष्य में क्या इम्पैक्ट हो सकता है. पूर्ण भारतात जाणार आहे म्हणून हिंदीत बोलावं लागेल आपल्याला. आज की मीटिंग जो है सांसद सोलापुर की प्रणितीताई शिंदे ने राहुल गांधी के साथ आज जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में आंगनवाड़ी सेविका मददनीस को शासकीय कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी की पोस्ट स्टैट्यूटरी पोस्ट है, इसलिए वो उनको ग्रेच्युटी मिलना चाहिए. गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए. इसी बारे में राहुल जी से हमारी बात हो गई है और उन्होंने बोला है परमानेंसी के बारे में और ग्रेच्युटी के बारे में लोकसभा में वो आवाज़ उठाएंगे और सभी को न्याय दिलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा. आपको कौन सा मुद्दा उठा के ज़्यादा खुशी हुई? परमानेंसी का मुद्दा, ये तो बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए. लेकिन ग्रेच्युटी भी मिलने वाली है. हाँ, उसके बारे में भी संगठन के जो राजेश सिंह है उन्होंने बात की कि उन्होंने सब कैलकुलेशन करके पूछा कि कितनी ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए और वो हर साल कितने लोग रिटायर होते हैं, ये सब कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया है. उसी हिसाब से वो लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे. धन्यवाद भाऊ. हमारे संगठन के और दूसरे हमारे राजेश भाऊ जो हमको बार बार गाइड करते रहते हैं, सब समझाते रहते हैं. तो राजेश भाऊ ने भी राहुल जी से बात की है और सब हमारे पॉइंट समझाए. तो ये पूरे इंडिया में न्यूज़ जाने वाली राजेश भाऊ, इसलिए आपको हिंदी में बोलना है. फेसबुक देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार. अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति की तरफ से
20 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली यहाँ पर आंदोलन का ज्ञापन दिया गया था। उसी के साथ देश के लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा गया था। आज देश के 7 से 8 राज्यों के प्रतिनिधि, खासकर यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के प्रतिनिधि हाजिर थे, उपस्थित थे। माननीय राहुल जी गांधी द्वारा सभी प्रश्न समझे गए और एक प्रकार की आशा, उम्मीद तैयार हुई है कि श्री राहुल जी गांधी लोकसभा प्रतिपक्ष नेता ये 26 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको सेवे में नियमितीकरण करना, उनको ग्रेच्युटी देना, बच्चों का जो ताज़ा गरम पूरक पोषण आहार है उसमें बढ़ोतरी करना, इन सभी मांगे इस लोकसभा सत्र में वो संसद के पटल में रखें, जिससे देश के 26 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारियों का सपना जो है परमानेंट होने का वो पूरा हो सके। और अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति के जो संयोजक है, प्रतिनिधि हैं, हम सब मिलकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के जीवन स्तर में किस प्रकार सुधारना होगी, आर्थिक सामाजिक, उसके लिए हम सभी प्रयत्न करते रहेंगे। आपने राहुल जी को बाल विकास प्रकल्प के बारे में, जो उनके दादी जी का सपना था, उन्होंने 20 कलमी कार्यक्रम आखा था तभी चालू किया था, तो क्या आपने दादी के सपने को ज़िंदा रखने की कुछ बात आपने वहाँ पे छेड़ी? हमारे सभी बहन भाई जो प्रतिनिधि उपस्थित थे राहुल जी की इस मीटिंग में, सभी ने ये बातें बताई कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा ICDS की नींव रखी गई थी और वो नींव आज इतनी मजबूत है कि 26 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी काम कर रहे हैं। करोड़ों बच्चे, गर्भवती माता, स्तनदा माता इस सेवाओं का लाभ ले रही हैं। तो उनका जो विचार था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का, उसकी वजह से आज गांव में रहने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स, उसमें इतना बदलाव आ गया कि वो अपने मांगों के लिए लड़ रही है और ये सब उस समय इंदिरा गांधी जी की देन है। धन्यवाद राजेश भाऊ। दत्ता भाऊ, आप बताइए कि ये कुपोषण के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, तो क्या आज जो आंगनवाड़ियों में आहार मिल रहा है उससे क्या कुपोषण ख़त्म होगा? क्या हो सकता है? ये नेटवर्क जो बना था माल न्यूट्रिशन कुपोषण के लिए ही ये स्टार्ट किया गया था, क्योंकि वो ज़्यादातर आदिवासी एरिया में, हमारा कृषि प्रधान देश है इंडिया, और यहाँ पे ज़्यादातर हमारी महिलाएं काम पे जाती है, आदिवासी एरिया है, उनके लिए खाना मिले, इसलिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। तो क्या वो योजना की अमल बजावनी हो रही है? एज अ यूनियन प्रतिनिधि आपको लगता है? मेरे ख्याल से अभी जो पोषाहार दिया जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्रों में, वो गलत तरीके से दिया जा रहा है। उसमें ज़्यादातर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो पोषाहार दिया जा रहा है वो जानवर भी नहीं खाते और वो आदमी को बच्चों को खिलाना सरकार चाहती है और उससे कुपोषण मुक्ति करना चाहती है। लेकिन मेरा मानना है कि उससे कुपोषण मुक्त नहीं हो रहा, कुपोषण बढ़ रहा है। इसलिए पोषाहार में आमूलाग्र बदल होना चाहिए। 0 to 6 ईयर्स के बच्चे के लिए जो एकीकृत सेवाएं केंद्र सरकार ने शुरू की है, और उसमें आमूलाग्र बदल किया जाना चाहिए और पोषाहार अच्छा देना चाहिए, ऐसा ही मेरा मानना है। नहीं तो कुपोषण बढ़ेगा, कुपोषण निर्मूलन नहीं होगा। धन्यवाद दत्ता भाऊ। और भी यहाँ पे मेरी बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं, जो राहुल जी से मीटिंग में थी और मिली थी, उन्होंने भी अपने मुद्दे रखे थे। ये मीटिंग का असर क्या हो सकता है सर? इस मीटिंग का सबसे बड़ा
अब बोलिए। इस मीटिंग का सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि सरकार के संज्ञान में हमारे माननीय राहुल जी द्वारा लोकसभा के अंदर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मसले को जब लाया जाएगा संज्ञान में, तो सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी। और ऐसे भी 20 फरवरी को जंतर मंतर पर नई दिल्ली में हमारा जो धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें 14 राज्यों से हमारे सेविका और सहायिका आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर भाग लेंगी, उसमें भी हम आमंत्रण पत्र दिए हैं, आमंत्रित किए हैं कि वे आकर हमारी सेविका सहायिका का मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि देश में कोई ऐसा संवर्ग नहीं है जो आंगनवाड़ी वर्कर के तरह काम किया हो, क्योंकि ये आंगनवाड़ी वर्कर जहाँ निर्वाचन का कार्य, बीएलओ का कार्य, स्कूली पूर्व शिक्षा का कार्य, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण का कार्य, स्वास्थ्य विभाग का कार्य, प्रशासन विभाग के कार्य, किसी प्रकार का कहीं भी ढूंढ लीजिए तो आंगनवाड़ी वर्कर की तरह कार्य करने वाले कोई नहीं है। ये पहली ऐसी वर्कर है, ऐसे एम्प्लॉई है जो 32 प्रकार के रजिस्टर को मेंटेन करती है और समाज के नौनिहालों को, जो भारत के भविष्य होंगे, को कुपोषण से मुक्ति दिलाती है, उन्हें तैयार करती है, भविष्य में भारत के लिए अच्छे नागरिक के रूप में वो तैयार करके भेजती है। लेकिन आज क्या है, आपने राहुल जी से आंगनवाड़ी सहायिका के बारे में क्या मुद्दा रखा? आपको क्या आशा है? मैं यही आग्रह किया हूँ कि जिस प्रकार 30-40 वर्षों तक आंगनवाड़ी वर्कर अपने आंगनवाड़ी केंद्र में काम करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाती है, रिटायर हो जाती है, और जब वे रिटायरमेंट के बाद घर में जाती हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है, न मानदेय रहता है, न पेंशन उनके पास है, जिसके कारण समाज में और परिवार में वो सम्मान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। तो पेंशन एक राशि ही नहीं बल्कि सम्मान रूपी चादर है जो हमको परिवार में, समाज में एक्सेप्ट करता है और हम अपने परिवार और समाज के साथ साथ चलते हैं और आने वाले दिनों में जो जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ा सहारा होता है। तो हम आशा करते हैं कि निश्चित तौर पर राहुल जी इस मसले को गंभीरता से लेंगे और सरकार से हमारा पेंशन स्वीकार करने का हम आंगनवाड़ी सेविकाओं की मुश्किलें खत्म होगी, ये मीटिंग से आपको ऐसी आशा लगी? पूर्ण आशान्वित है और विश्वास है कि निश्चित तौर पर जो पहल हुई है आज, उसका फलाफल बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद सर। मैं अशोक कुमार सिंह, झारखंड। धन्यवाद। ये हमारी महाराष्ट्र के सप्ताही यहाँ पे है। और दीदी, आप भी राहुल जी के मीटिंग में रही हैं और आपने ये मीटिंग से क्या रिजल्ट आ सकता है, आपने क्या सोचा और क्या सोच के मीटिंग में आए थे, और आप कौन से राज्य से हो? आंगनवाड़ी सेविका के बारे में यहाँ पे क्या संभावना हो सकती है? हम लोग देखिए बहुत काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और यही मान के चल रहे हैं कि जो लड़ाई हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं अपनी बहनों के प्रति, उसमें हम लोगों को सफलता मिलनी चाहिए। हमारी जितने भी मांगे हैं हमारी बहनों के लिए वो सारे पूरे होने चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से, मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री नीलम पांडे, जनपद होंडा। हम लोग अभी एक साथ में बैठ करके अभी राहुल जी से हमारी वार्ता हुई है और जितने भी हमारे बिंदुए थे, जो भी हमारी मुख्य मांगे थी, उन पे हम लोगों ने चर्चा किया है और हमें आश्वासन भी मिला है कि जैसे हम इनसे मिले हैं तो मिलने का हमारा क्या मेन मकसद था, क्योंकि जब हम इनसे मुलाकात किए हैं तो हमने अपने जो भी बातें रखी उसमें हमें आश्वासन यही मिला है कि भाई सब चीज़ों पे, इस पे जो है निगरानी करनी चाहिए और इस कार्य को करना भी चाहिए। ये आंगनवाड़ी जो भी हैं, जो कि इन्हें एक गरीबी रेखा के आधार पर रखा गया है और हर स्टेट का जो मिनिमम वेज होता है, जो हमको मानदेय सैलरी मिलती है, वो अलग अलग है, हर राज्य का अलग है। यूपी का बहुत कम है, बिहार का भी वैसे ही है, महाराष्ट्र का कुछ और है, मतलब गुजरात का कुछ और है। लेकिन हम मिनिमम वेज जो मांग रहे हैं, जो हम अपने गवर्नमेंट से या अपने जो है किसी भी शासन सत्ता से या किसी भी अधिकारी से जो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमको एक निगाह से देखा जाए, एक सैलरी दिया जाए। मेरा काम एक है तो हमको अलग अलग मानदेय क्यों मिल रहा है?
दूसरा मुद्दा हमने राहुल जी के समक्ष वो रखा जो कि हमारी 62 साल की बहनें, जो कि 62 साल हमने करवा दिया, वो हमारा जो रिट दायर हुआ था, अभी हाई कोर्ट से हमारा लड़ाई चल रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। लेकिन 62 साल के पहले ही 60 साल की भी हमारी आंगनवाड़ी नहीं हो रही हैं, और ना उनको कोई लिखा पढ़ी करके कोई निकाला जा रहा है, ना करके दिया जा रहा है कुछ कागज, और उनको मतलब जैसे वो काम कर रही हैं और वहाँ से उनको घर में जो है जाने के लिए उनको वहाँ से भगा दिया जा रहा है कि भाई आपको जो है ना कुछ इसको ग्रेजुटी दिया जा रहा है, ना पेंशन दिया जा रहा है, ना फंड दिया जा रहा है। क्योंकि हम अपनी बहनों के लिए ग्रेजुटी एक मुश्त जो रकम होता है, ग्रेजुटी होता है कि हमने जो है मुद्दा बार बार उठाया और हम मांग रहे हैं कि कम से कम इनको जीने के लिए मिनिमम कुछ भी ना दिया जाए तो 5 लाख तो दे ही दिया जाए। क्योंकि ये बूढ़ी होके जब अपने घर में जाएंगी तो इनके बच्चे परिवार इनका परवरिश या इनको कैसे क्या करेंगे, जब इनके हाथ में कुछ नहीं होगा तो इनको घर में खाने का भी कुछ नहीं मिलेगा और इनको बेइज्जत करके बाहर निकाला भी जा सकता है। क्योंकि जब ये रिटायर हो जाएंगी और रिटायर होके इनको घर में बैठा दिया जाएगा, जीने के लिए इनको सहारा नहीं मिलेगा, तो ये बहनें हमारी कहाँ जाएंगी। सबसे बड़ा मेन मुद्दा हम लोगों के लिए है। तो आपको ये मीटिंग से आशा लग रही है कि कुछ परिवर्तन हो नहीं सकता बिल्कुल है? जो मैंने आवाज़ उठाया, जो हम लोगों ने अपने जिस भी हमारे स्टेट के जो भी थे हमारे साथ, गुजरात था, महाराष्ट्र था, झारखंड था, बिहार था और हमारा जो है यूपी था, जो भी हमारे राज्य के लोग आए हुए, हरियाणा था, सब लोगों का एक ही मांग है, एक ही मुद्दा है। तो उस मुद्दे को उठाया गया और उस मुद्दे पे हम लोगों को विचार विमर्श करके या हम लोग जो है समझौता करके उन्होंने हमारी बातों को सुना और हमको आश्वासन भी मिला कि ये भाई होना चाहिए। क्योंकि आंगनवाड़ी एक महिला डिपार्टमेंट है और इनके साथ ये जो है अनसुनी करी जा रही है, सरकार इनको अनदेखी कर रही है, सरकार इनको सुन नहीं रही है, इनके बातों को विचार करके देख नहीं रही है, इनके मानदेय में वृद्धि नहीं हो रही है, इनको परमानेंट करना चाहिए। मेरा मेन मुद्दा, मेरा मेन मांग है कि हम किसी भी राज्य के हों, किसी भी प्रदेश के जिला के हों, हमारा एक मांग, हमारी रिटायरमेंट बहनों को ग्रेजुटी पेंशन फंड बोनस चाहिए और हमारी बहनों को परमानेंट करने के लिए हमारी एक मतलब आवाज़ है। दीदी आपका ये कहना है कि समान काम समान वेतन। जी जी। तो आज की मीटिंग से हमें बहुत काफ़ी कुछ आशाएं हैं और मेरी महाराष्ट्र की, पूरे भारत की जो आंगनवाड़ी सेविका इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को देख रही है, उनको भी है कि आप सकारात्मक विचार करें कि हमको ग्रेजुटी मिले, पेंशन मिले, सकारात्मक शासकीय दर्जा मिले। सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल जी के समक्ष हमारे सभी पदाधिकारियों ने रखा है, ये मुद्दा हमारा हो जाता है तो पूरे इंडिया में समान काम समान वेतन ये योजना ज़रूर पास होगी। जी। और हमने यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे सबने मिलके उठाए, पर सबके अलग अलग अनुभव थे और राहुल जी से मिलना और उनके समक्ष 30 मिनट हमारी मीटिंग चली और उसमें काफ़ी पूरे इंडिया के मुद्दे उठाए गए। उसमें हमारे सभी प्रतिनिधि ने अपने लेवल के सभी अपने अपने राज्य के मुद्दे रखे गए। तो बहुत ही अच्छी मीटिंग है और बहनों, आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग राज्यों से लोग प्रतिनिधि आए हैं और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और राहुल जी और प्रणीति शिंदे, हम रामदास आठवले जी से भी मिले, उनसे भी हमारी बातें बताई। तो पूरे इंडिया की बहनें सकारात्मक विचार रखिए। अखिल भारतीय कृति समिति जो संगठन हमारी बनी है, ज़रूर आगे हमें लेके जाएगी, ग्रेजुएटी पेंशन और शासकीय दर्जा दिलाएगी। हमने पिछली बार जब जंतर मंतर पे आए थे तो हमने यहाँ पे कसम खाई थी कि यहाँ हमारे इंडिया की जो मंत्री है स्मृति ईरानी जी, हमारे तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं देती है, हम सिर्फ 1 घंटा काम करते, ऐसा उनका कहना है। तो हमारी आंगनवाड़ी की बहनों ने ये दिखा दिया है कि उनके पास तो 1 घंटा भी काम नहीं रखा है। बिल्कुल। वो जो अमेठी की मंत्री बोली जा रही थी, अमेठी बहुत मस्ट एक वो था, तो वहाँ से हमारी यूपी की बहनों ने उनको ये दिखाया कि आपने ये दिया है, चैलेंज कर दिया है कि 1 घंटे का काम वर्कर, ये आंगनवाड़ी की वर्कर करती है, इनका कोई काम नहीं होता तो इनकी सैलरी कैसी। तो हम लोगों ने उनके कुर्सी को गिरा करके उनको दिया कि जब हम नहीं, हम आंगनवाड़ी नहीं, हम वर्कर नेता नहीं, तो ये मंत्री और विधायक और सांसद कहाँ से पैदा होके आते हैं। हम लोगों ने दिखा दिया उनको, उनकी हैकड़ी
पता चल गई कि कैसे क्या किया जाता है। आंगनवाड़ियों के लिए ऐसा बोलने का कितना बड़ा हमको खामियाजा भुगतना पड़ा और कैसे कहाँ पहुँच गए। तो इनको भी ऐसे सोचना चाहिए। तभी मेरी पूरे भारत की आंगनवाड़ी सहायिका को विनती है कि अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अबला मत समझिए। और हम लोग बहुत सक्षम हैं, हमारे हाथ में कितने वोटर हैं, हम सरकार बिठा भी सकते और गिरा भी सकते। तो हमें इमोशनल होके रो के बातें नहीं करना है। आंगनवाड़ी केंद्र एक अभी ऐसा केंद्र बना है कि हर योजनाएं हमारे थ्रू चलती है। तो हमको योजना चलाने वाले को क्या है, महाराष्ट्र में जब मतदान की इनको मिली थी कड़की तो इनको याद आई, पर जिसने काम किया है उसके लिए अभी तक उन्होंने मानधन प्रति फॉर्म 50 रुपया रखा था, वो भी नहीं दिया है। और हर योजना हमारे थ्रू क्यों चलाते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी सेविका प्रामाणिकपने से काम करती है, सरकार को पूरा डेटा देती है। तो ऐसी बहुत सारी मैं पिछले मोर्चा में भी आई थी और आप लोगों ने कसम खाई थी कि मंत्री को आप हटा सकते हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री, और हटाया गया। तो हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हम 26 लाख महिलाएं हैं जिनके हाथों में कम से कम 200 घर है, उतने वोटर है। तो हमारी बातें तो इनको माननी होगी, सुननी होगी। मैंने ये दीदी का सुना, ये दीदी ने बहुत अच्छे से बोला था। दीदी ने बताया कि उन्होंने राहुल जी के पिताजी को राखी बांधी थी, स्वर्गीय राजीव जी को। तो दीदी आपकी बातें मैं सुन रही थी मीटिंग में। तो आज की मीटिंग से आपको क्या लगता है, हमारे लिए क्या हो सकता है आंगनवाड़ी सहायिका के लिए? आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमारी गीता है, मैं बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय कीर्ति समिति के संयोजक भी हूँ। मैंने बहुत पाटिल जी गिरीश पांडे के साथ इस संगठन को बनाया और काम किया। जो इंदिरा गांधी का देन है वो हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं कि हम महिलाओं को क्या कहते हैं 4 दीवार के भीतर रखा गया था। लेकिन आज उनका देन है कि हमारी महिला आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम जो भी है काम करती आ रही है। तो विभिन्न प्रकार से हम लोग ने काम किया, मांग रखा। स्वर्गीय राजीव गांधी का समय जब हम लोग मांग रखे तो उन्होंने कहा कि 19 नवंबर इंदिरा जी का जन्मदिन है, उस दिन हम आपका मानदेय को वृद्धि करेंगे। लेकिन उस समय चुनाव आयोग का घोषणा हो गया, मानदेय का वृद्धि नहीं कर पाए। उसके बाद सरकार बीपी सिंह की बनी, हम लोग का मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुआ। फिर कांग्रेस की सरकार आई, तब हम लोग का मानदेय जो है बढ़ोतरी हुआ था 250 से 500, 500 से 1000। और आज की मीटिंग से दीदी आपको क्या लगता है? आज की मीटिंग से है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी युवा नेता है और वो युवाओं का, महिलाओं का दर्द समझते हैं। कभी कभी बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि सरकार को घेरने का कष्ट करेंगे। हम महिलाओं की ओर से हम लोग जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन पार्लियामेंट में उन्हीं का आवाज़ सुनेगा। हम लोग बाहर में इनकलाब जिंदाबाद करेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ हाउस में नहीं जाएगा। तो इसके लिए प्रतिपक्ष के नेता है और प्रतिपक्ष के नेता का काम है कि लोगों को मांग को रखना। सरकार का भी काम है कि लोग को मांग को पूरा करना। लेकिन ये सरकार लंबी लंबी वर्ष आप जो काम नहीं करती है उसको 2500 रुपया दीजिएगा महीना, और जो काम करती है उसको एक निम्नतम मजदूरी भी नहीं दीजिएगा। आज मजदूरों का मजदूरी क्या है, 400-500 से कम नहीं आया। हमको दीजिएगा क्या 60,000, 4,000, 4500 रुपया, कै रुपया के रोज हुआ? ये भी तो केंद्र सरकार सोच। हम लोग बुड़बक नहीं है, पागल नहीं है। मोदी जी पढ़ लिख करके आए हैं, हम लोग बकरी चरा के नहीं आए हैं। हम लोग भी गरीब घर के क्यों आए हैं? इतना बच्चा का सेवा कर रहे हैं जन्म से लेकर के। वो के नाक पर मोदी जी का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या हम भारत की बेटी नहीं है ना? तो कै गो बेटी के नाक कानी पोछने गए हैं, कै गो बेटी के सेवा में गए हैं। क्या कहते हैं इनकी मंत्री ये कि हम ही लोग करते हैं। कुछ भी होता है तो कोई भी तो हम ही लोग को कहने आता है, उसका सेवा तो हम ही लोग प्रदान करते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजना होती है, BLO का काम, जनगणना का काम, जाति गणना करना, ये तो सब हम लोग करते हैं। ये तो सब हम लोग करते हैं। वो क्या करते हैं? आप लोग के सांसदीय क्षेत्र के हैं,
यहाँ पे संसद जी के मंत्री आए हैं। सांसद जगदम्बिका पाल जी जो सिद्धार्थ नगर के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, इस समय जो है बीजेपी से हैं। उन्हीं के आवाज़ पे हम लोग सारे हमारे जो राज्य हैं, जो हमारे बहने हैं, हमारे साथी हैं, सभी के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा आज आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। राहुल जी से मिल रहे हैं। यूपी बिहार के खाना खाने के बाद सर लीजिए आप सबको सभी का। मैं राजेश सिंह, मध्य प्रदेश जन्म स्थान कर्मभूमि महाराष्ट्र। आप हैं दत्ता देशमुख, महाराष्ट्र। लातूर डिस्ट्रिक्ट। मैं अशोक कुमार सिंह, झारखंड। झारखंड कहाँ? गिरिडीह। गिरिडीह कहाँ से हो गया? गिरिडीह में कहाँ आप बताइए। झंडा मैदान देख रहे हैं? बिल्कुल ज़्यादा गांव बस्ती बताइए। चंद्रमोहन प्रसाद मंत्री जी का घर देख रहे हैं? आजाद है। बस गांव कौन सा हो? मैंने वही न्यू बरगंडा। अच्छा न्यू बरगंडा। हम धनबाद से हैं, गिरिडीह से। अच्छा अच्छा। हाँ। ये सर अंगद शाही गोरखपुर से। अच्छा सही से। महाराष्ट्र में अपर्णा बनसरे। कहाँ से? महाराष्ट्र अच्छा नीलम जी का नंबर आया। मैं नीलम पांडे, यहाँ से। मैं नीलम पांडे उत्तर प्रदेश से। मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री, जनपद गोंडा। मैं वसीमा काजी महाराष्ट्र से हूँ। मैं पाटिल सर और नेताजी की एक सैनिक हूँ। चलिए। मैं कुमारी गीता, बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बहुत पहले से अब कांग्रेस से हम जुड़े हुए हैं। राजीव गांधी के समय से जोड़े रहते हैं। युवा महिला का मैं नेतृत्व भी कर सकती है ये सभी महिलाएं हाँ, की अपना है परिचय दे और रही लोगों को हैं प्रशिक्षण दिया था कांग्रेस ने। बिहार कहाँ से? हमें यहाँ बिहार मेरा वैशाली जिला से है। बहुत अच्छा लाभ मिला है। सब इंडिया के महिलाओं को ये चैनल देखने बोलो, लाइक करने बोलो, तो सब जानकारी मिले। सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी बहनों, जो कि हम लोगों से हमारे विभाग से संबंधित है। स्टाफ लोग हैं कुछ। बहनों की लड़ाई है और इस लड़ाई में सभी को साथ देना है और हम लोग एक साथ एकजुट होकर के लड़ेंगे और जंग जीतेंगे भी। हमारी सारी मांगे पूरी भी होगी, ये हमें पूरा विश्वास और भरोसा है। राहुल गांधी जी से मिलने के बाद हम लोगों को पूरा आश्वासन मिला है कि हम लोग शायद जिस मुकाम पे सागर जी आने पीछे के हो लिए गए। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहाँ का रास्ता नामी है। हम लोगों को मिल रही है और मिलेगा। नमस्कार। सूर्यमणि गायकवाड़, मार्च सोलापुर से हूँ। अच्छा सोलापुर से। हाँ, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ वर्किंग प्रेसिडेंट। ये हमारा सबका परिचय चल रहा बड़ी है विषमता है और स्टेट में और और स्टेट में हम सबसे बात कर रहे हैं और मीटिंग ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। हम हर मंत्री के घर जो जा रहे हैं, हर खासदार से बात कर रहे हैं। ये तो सत्ता वाले खासदार हैं जिनके घर सबसे पे हम आ दुखद रहे स्थिति है सर, और बैठे हैं। 2017 के बाद से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर को एक नया पैसा की बढ़ोतरी नहीं हुई है 8 वर्षों में, जबकि महंगाई का प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ गया। दूसरे सब सेक्टरों में राहत दी गई, लेकिन एक आंगनवाड़ी जो कि पूरे भारत में अगर आप इसके कार्य का गौर करें तो 32 प्रकार का रजिस्टर मेंटेन करती है आशा वर्कर। अरे हम तो जान ही रहे हैं कि जान रहे हैं। तो दुखद यही है कि जो हमने लाया वो हमको भूल गए 8 वर्षों से, और इसीलिए सर को याद दिलाने के लिए आज यहाँ हम लोग 8वां वेतन लागू हो गया। 8वां वेतन में हम लोग नहीं है। वही कर 8वां वेतन लागू हो गया, लेकिन आप उनका कहीं नहीं। मजदूरियों ने क्वेश्चन उठता है, बनाते पत्र आप ही हैं, जो भी पत्र वेतन की बात क्या करते हैं, मजदूरी भी कम से कम देना। बस तो बहुत अच्छी बात है कि नजर में हम लोग आप लोगों का दर्द जितना आप लोग का उतना एहसास मुझको मुझे मालूम है। ये सब्जेक्ट मुझे मालूम है। जो आप लेटर बना के लाए ना, हम लोग जब जाते हैं मिलने तो आप ही का बनाया हुआ लेटर रहता है जो लेके फॉरवर्ड करिए इसको हमारे नहीं, हम लोग की पीड़ा आप ही समझते हैं और उसको पढ़ने पर ये बढ़िया से उभार पाते हैं, जिसको लेकर के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारा काम आप परसों चंद्रशेखर जी जो यूपी से सांसद हैं, जिनको रावण भी कहा है,
उन्होंने क्वेश्चन उठाया लोकसभा में। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से उठाया, लेकिन सरकार के तरफ से जो जवाब आना चाहिए वो जवाब नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 8 वर्षों से क्यों इन लोग का मानदेय वृद्धि नहीं हुई। परमानेंट करना, सरकारीकरण करना, माननीय न्यायालय के आदेश को मानना, उसके लिए थोड़ा देर के लिए आप गैप दे सकते हैं, लेकिन मानदेय वृद्धि नहीं होना ये सरकार की सबसे बड़ी अतुलता का परिणाम है। और जो आक्रोश पूरे भारतवर्ष में 26 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के बीच में है, और इसका रिजल्ट 20 फरवरी को जनता दल पर लाखों की संख्या में सब पहुंच रहे हैं। जाइए राजेश जी। सबसे ज्यादा हमारे सबसे बड़ा स्टेट तो आपका है। आप अशोक जी जाइए। पूरी इंडिया की आंगनवाड़ी कर्मचारी यहाँ पे प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं संगठन, तो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। गीतांजलि जी आइए, मुझे आपसे बात करनी है। ये गीतांजलि जी हमारे जो मीटिंग में हमारे साथ थे, और अभी हम यहाँ पे सब मुद्दे दिए हैं, और आप लोग सभी इंडिया की बहनें स्ट्रांग हो जाइए। सबसे डरना नहीं है, हमको लड़ना है। लड़ने के सिवा कुछ नहीं, हम लोग को लड़ेंगे तो ही मिलेगा। इतनी उम्र में ये प्रेरणा देती है हमें तो माँ जी कि लड़ो और अपने हक को लो। हम सावित्री की बेटियां हैं, हम जिजाऊ की बेटियां हैं। आज सब महिलाओं ने जो बलिदान दिया है, इंदिरा जी ने जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उस प्रोजेक्ट को भी इन्होंने राहुल गांधी जी को ये याद दिलाया और बहुत अपनी मुद्दा एकदम स्ट्रांगली रखा। तो इस मीटिंग से बहुत आशा है और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही है हमारी सबकी। हमारे सब सहयोगी ने मिलके इतनी अच्छी मीटिंग ली, सब मुद्दे रखे हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। और आप कौन से स्टेट से, वहाँ पे सब लोग ये वीडियो देखो। मैं यूपी से हूँ। मेरा जो है ज़िला गोंडा है। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट की हूँ और महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश की महामंत्री हूँ, और कृति समिति में भी मैं संयोजक हूँ अपने यूपी से। और बहनों, हम लोग आप ही लोगों के लिए, आप ही के दुख दर्द को समझ के, आपके पीड़ा को समझ के, आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए रहते हैं। और हमेशा यही मान के चलते हैं कि जहाँ पे हमारे लोगों की आवाज़ सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे हमारा जो है, चाहे वो भाई कोई भी हो, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, किसी के बीच में जब हम अपनी बात को रखेंगे तो कहीं ना कहीं से तो हम लोगों को जो है सफलता मिलेगी ही। एक ही को पकड़ के अब हमको बैठना नहीं है। तो इसलिए जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की ये देन है, ICDS विभाग, जो कि हम जिसमें जी रहे हैं, खा रहे हैं, चाहे 2 पैसा मिल रहा है, चाहे 1 पैसा मिल रहा है, उसी में हम लोग हैं। लेकिन चलिए देखा जाएगा, और हम लोग जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए। तो हम अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोगों का सहयोग, आपका साथ, आपका जो है संघर्ष। और आप अभी 20 तारीख को जो है, हो सकता है पार्लियामेंट के लिए हम लोगों ने आंदोलन जंतर मंतर में अपनी आवेंगे। बल, संख्या, आपका जो है सहयोग, वो सब हम लोगों की ज़रूरत। और जो क्या नाम रिटायर हो गई हैं हमारी बहनें, उनके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। उनको भी हम बता रहे हैं कि आप लोग भी अपनी संख्या बल दीजिए और आकर के जंतर मंतर में अपना सहयोग और अपना साथ, और आप हमारे साथ कदम से कदम मिला करके इस आंदोलन को सफल बनाइए। यहीं से हमारा जो है कामयाबी, यहीं से हमको मानदेय की वृद्धि, यहीं से हमको रिटायरमेंट पे ग्रेजुएटी पेंशन बोनस, यहीं से हमको परमानेंट जो भी होना है, लड़ाई के माध्यम से होना है। हम घर में बैठे रहेंगे, चुप बैठे रहेंगे तो हमें कोई सरकार नहीं देगा। वो कोई भी सरकार हो हमारी बातों को कभी नहीं सुनेगा। हमेशा अनसुनी किया है और अनसुनी ही करेगा। इसलिए अब भी जाग जाओ।
आपके पास समय है और जग करके अपने नेताओं से, अपनी बहनों से, अपने जो है भाइयों से मिलजुल कर अपने संघर्ष को, अपने जो है वादे को पूरा कराने के लिए सरकार से गुहार लगाइए, आवाज़ उठाइए और अपनी लड़ाई को सफल बनाइए। सबसे बड़ी बात तो हमें एकजुट होना है। कहने को तो हम पूरे भारत में 26 लाख है, पर 26 लाख बहनें जब मोर्चा होता है तो आती है। तो अगर आप आ नहीं पाते हैं तो आप इस चैनल पे आइए, इस पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि सब देखें कि अखिल भारतीय कृति समिति जो पूरे इंडिया से बनी है और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पाटिल सर और सर चिटनीस हमारे ब्रिजपाल सर नेताजी, उनके सैनिक हैं हम। और ज़रूर ग्रेजुएटी, पेंशन और शासकीय दर्जा लेकर ही रहेंगे। बस आप पूरी इंडिया से जुड़ जाइए। और बहनों से एक बात और भी कहना चाहेंगे कि जितनी भी शिकवा शिकायत, जितने भी गिले आज तक हम लोगों के बीच में कुछ भी रहा हो, वो कोई भी संगठन रहा हो, कोई भी संगठन ने अपना नेतृत्व करके कहीं भी झंडा बैनर गाड़ा, लेकिन हम लोग एक हैं, एक ही रहेंगे, एक ही मुद्दा है, एक ही मांग है। तो कोई न किसी से शिकवा, न शिकायत, न गिला। हम लोग अन्य राज्य से भी जुड़े हुए हैं, अपने उत्तर प्रदेश से जुड़े, हमारी सारी राज्य की बहनें, हमारे सारे राज्य के पदाधिकारी, हमारे भाई, हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे और सारी शिकवा शिकायत को भूल करके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमारे महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गिरीश पांडे जी हैं और हमारे कृति समिति के संयोजक हमारे पाटिल सर जी हैं महाराष्ट्र से, और भी हमारे साथ हर राज्य जुड़ा है। हमारी बिहार की हमारी बड़ी बहन हमारी दीदी गीता जी हैं। सारे लोग जो है आप लोगों के लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। ये हमारे भाई है, अपना परिचय देंगे और आज की मीटिंग में इन्होंने क्या मुद्दा रखा। मैं राम सागर शाह बिहार से हूँ। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का मैं प्रदेश सलाहकार हूँ और हमारी प्रदेश अध्यक्षा का तो आप लोग सुन लिए होंगे, कुमारी गीता का। कुमारी गीता 1990 से ही आंगनबाड़ियों के लिए संघर्षरत है, पूरे देश की बुजुर्ग नेता में से है। आज हम लोगों का जो बातचीत हुआ राहुल जी से, राहुल जी को मैंने कहा कि कांग्रेस के सरकार में हर बजट में कुछ न कुछ आंगनबाड़ियों को मिल जाती थी और ये इतिहास गवाह है कि चाहे 1000 रुपया बढ़े, 3000 बढ़े, 500 बढ़े, वो बजट सत्र में ही बढ़ता था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है अभी तक एक भी बजट सत्र में एक पैसा भी नहीं बढ़ा है। जहाँ तक हुआ है कि आंगनबाड़ियों का जो केंद्रीय बजट होता है उसमें कभी 50% काट लिया गया था, कभी 55% काट लिया गया था। और ये मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम महिलाओं का पक्षधर हैं, तो क्या पक्षधर हैं? आज आंगनबाड़ी भी तो महिला हैं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भी तो एक माने महिला आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका महिला है और देख रही है कि महिलाओं का क्या हाल है। ये कहीं पूरे देश में कहीं 6000 मिलता है, कहीं 10,000 मिलता है, कहीं 15,000 मिलता है। इस महंगाई के युग में 15,000 में क्या आंगनबाड़ी सेविका अपने बच्चों को पढ़ा सकती है? क्या परिवार चला सकती है? इतना गरीब महिलाओं का, जब आपने मैट्रिक पास महिलाओं को लिया तो मैट्रिक पास या इंटर पास महिला को आपने इतना कम पैसा मानदेय देते हो, उनका जीवन कैसे चलेगा? ये सरासर महिलाओं का शोषण है। ये बीजेपी सरकार जो कह रही है कि हम महिलाओं का सुख गुजार हैं, हम महिलाओं के बेटी बचाओ बेटी अभियान करते हैं, लेकिन अब बेटी बचाते कहाँ हैं? बेटी को बचाते हैं और ज़मीन पर रख करके उसको टॉर्चर करके मारने का काम कर रहे हैं। इसीलिए माननीय मोदी सरकार, आप जब बेटी बचाते हैं तो बेटी बचेगी तभी भोजन मिलेगा। और एक आदमी का पर डे का भोजन कितना होगा? एक आदमी का पर डे का भोजन कम से कम 500 रुपया होना चाहिए। आप भारत की पूरी आंगनवाड़ी सहायिका को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूं कि बहनों, पूरी भारत की सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं बहनों,
आप लोग एकजुट होइए। तक सरकार नहीं बदलिएगा तब तक ये कुछ करने वाला नहीं है। हर जगह धरना प्रदर्शन हो, हर जगह नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद हो, तभी आगे चल कर के आप कुछ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आंगनबाड़ी, जय आंगनबाड़ी शिक्षा सहायक। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। चलिए खाना खाते हैं। चलिए भैया चलिए अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। आप लोगों को सभी को धन्यवाद। थैंक यू।